Hi friends, Amit Ahuja and with a new video। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो मेरे को अप्रिशिएटिव कमेंट्स देते हो, थैंक यू सो मच। और पिछले बार के जो सेंसर टेस्टर का जो वीडियो है उसमें उस वीडियो के बाद और उससे पहले भी जब भी मैं टूल्स वगैरह का दिखाता रहा हूँ तो मेरे कुछ चहेता फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजते हैं या व्हाट्सएप पे या समथिंग कि साहब आप कंफ्यूज कर देते हो, या एंड वो एक और स्टेप फर्दर जाते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि आपको कौन से टूल लेने हैं या कौन से नहीं लेने चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं कोई अपने आप को कोई बहुत बड़ा महान टेक्नीशियन नहीं समझता हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे को जितना थोड़ा बहुत आता है तो मैं आज आपको थोड़े से उन देवताओं के लिए भी और आप जो लोग हैं, मैंने जो टूल्स आज इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका पर्पज़ ये है कि कुछ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक्सेप्ट मैं आज करंट को रीड करना नहीं कवर करूँगा। मैंने आज क्या करा है कि जो हमारा कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिशियंस का फेवरेट टूल है वो कहाँ गया भाई, बल्ब मेरा। हाँ, ये जो महान टूल है हम इससे भी चेक करेंगे, हम मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे, हम सेंसर टेस्टर से भी चेक करेंगे और हम ऑसिलोस्कोप से भी चेक करेंगे। और एक ये शायद पता नहीं मेरे कुछ मित्रों के लिए बेकार टूल होगा, ये पावर प्रोब है। ये मेरे को टच करके पावर साइड और टच करके ग्राउंड साइड, ये मुझे परफेक्ट बता देता है। सो वेरीफाइंग इट, ओके, अभी मैंने की ऑफ की हुई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। रुक जा, अभी रुक जा। फंडामेंटल्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी के कि आपने जो रीड करना है, क्या चीज़ आप पैरेलल में रीड करोगे, क्या चीज़ आप सीरीज में रीड करोगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। चाबी ऑफ है, हाँ बस। सबसे पहले ये मैंने आपके ये जो इंजेक्टर है इसको हुकअप करा हुआ है आपका जो पावर साइड है और स्विच्ड साइड है, ओके। और फिर मैंने इसको जहाँ पे पावर साइड है वहाँ पे इसलिए लिया हुआ है कि आपको बल्ब से भी उसको चेक करा दूँ कि जो हमारे मित्र अभी भी बल्ब टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं थोड़ा उनको भी समझा दें। सो बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, अगर हमें वोल्टेज चेक करनी है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेजिस्टेंस से, ओके। रेजिस्टेंस आपका हर बार इट विल बी चेक्ड इन पैरेलल, ओके। सो उसमें कभी भी लीड कहाँ चली गई भाई काली वाली इसकी, अरे कहाँ गुम गई हो। एक तो नहीं यार, ये अच्छा, ओके ठीक है, ऑल राइट। इसको निकाल लेते हैं पहले ग्राउंड साइड को, ओके। तो जब हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, इसकी काली लीड कहाँ है यार, ये रही, ओके। जब भी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन पैरेलल, ओके। अब जैसे मुझे इस इंजेक्टर की रेजिस्टेंस अगर चेक करनी है तो लेट मी सी कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। क्या ही हुआ, ठीक है जी, ये 14.9 ओम्स है। ऐसे ही जो मुझे वोल्टेज चेक करनी है वो भी पैरेलल में होगी। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। भाई की ऑन कर दे, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर दे।
क्योंकि वो स्विच वोल्टेज है, ये मेरी वोल्टेज है। अब यहाँ पे मैं ग्राउंड लूँगा। अरे यार रेजिस्टेंस में क्यों पड़ा हुआ है वो, क्या अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये देखिए, आई गो इनटू द ग्राउंड साइड, ओके, या मैं आई कैन गो टू, नहीं यहाँ पे मेरे को स्विच मिल रहा है, ओके। अगर मेरे को इसको देना है, लेट्स सी, आई गो इनटू द ग्राउंड साइड, आई एम गेटिंग द वोल्टेज। अब मैं इसको परमानेंटली ग्राउंड ले लेता हूँ। तो अंडरस्टैंड वन थिंग माय फ्रेंड्स, कि और ये मैंने सीरीज, और ये गाड़ी 1 मिनट को बंद कर दी, ये मैंने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स पहले भी कवर किया हुआ है, जिसने देखना है देख लो। प्लीज रिमेंबर, रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड, चाहे वो हम रेजिस्टेंस नापें पैरेलल सर्किट बनाएंगे, वोल्टेज नापें पैरेलल सर्किट बनाएंगे, करंट नापें वो सीरीज में होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। और जब हम रेजिस्टेंस नापेंगे सर्किट ऑफ होगा, अदरवाइज हमारे को जैसे वो गलती से मेरे से ओम्स पे रह गया था, तो आपको बिल्कुल ही उल्टी सीधी रीडिंग्स मिलेगी। जब भी हम वोल्टेज नापें सर्किट पावर ऑन होना चाहिए, रेजिस्टेंस में पावर्ड ऑफ, वोल्टेज में पावर्ड ऑन, एंड करंट में ऑब्वियसली पावर्ड ऑन। रेजिस्टेंस में पैरेलल, वोल्टेज में पैरेलल, करंट में जो आगे जाके हम करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी गाड़ी है और इतनी तारे लगाते लगाते यू नो इट बिकम्स क्रेजी, तो वो सीरीज में होगा। सो नाउ लेट अस गेट ऑन क्विकली, जिसमें हम टूल्स भी कंपेयर कर लें और तरीके भी कंपेयर कर लें। सो अब हम काम करते हैं साहब, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई कंफ्यूज नहीं रहता हूँ, ना मुझे कंफ्यूज रहने की कोई ज़रूरत है। ये आपके सामने मैंने 3 टूल्स रखे हुए हैं, एक हमारा ट्रस्टेड मल्टीमीटर, एक जो सेंसर टेस्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि वो ऑसिलोस्कोप जितना काम नहीं कर सकता, और वो क्यों नहीं कर सकता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो उसके बाद जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड बल्ब साहब, जिसके ऊपर कि बथेरे लोग बथेरा विश्वास करते हैं, लेट अस सी कि विश्वास लायक है भी कि नहीं है। सो लेट अस सी, गाड़ी स्टार्ट कर दे। ओके, 13 पॉइंट सम वोल्ट्स। अब एक काम करते हैं साहब, इसको तो ग्राउंड लिया हुआ है मैंने, तो इन जनाब को लगाते हैं। बल्ब जल रहा है, ओह ग्रेट। चलो जी, ये आपकी कांस्टेंट वोल्टेज है। ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू सी, अगर मैं इधर की वोल्टेज लेने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, ज़रा ध्यान से देखिएगा, द स्विचिंग ऑफ वोल्टेज। और मल्टीमीटर इसीलिए इसकी कमियां हैं क्योंकि ये स्लो है, क्योंकि ये जो आपकी चीज़ है ये एक्चुअली पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड है। ये देख रहे हैं आप, चेंज हो रही है, और ये आपका ऑसिलोस्कोप बता रहा है कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। पर ये कितनी आ रही है, 13 पॉइंट समथिंग टू समथिंग। और इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसको हमने फ्रीक्वेंसी में लेना है, लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, ऑलराइट। और इसको मैं बल्ब लगाता हूँ, कोई फ़र्क दिख रहा है हमारे को बल्ब में? नथिंग। सो बेसिकली ये देखिए, नाउ लेट मी गो बैक टू, जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो रियली है वो मैंने आपके इधर ऑक्सीजन सेंसर में लिया हुआ है।
ये रहे, इसको मैंने ऑसिलो के साथ भी हुकअप किया हुआ है, इसको मैंने आपके ये सेंसर टेस्टर के साथ भी हुकअप किया हुआ है। अब मज़े की बात ये है, क्यों मैंने कहा कि जो सेंसर टेस्टर है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब उतना उसमें सैम्पलिंग रेट नहीं है जितना ऑसिलो में है। ध्यान दीजिए, ये आपका 5 वोल्ट है, इसने आपको अपने आप को ऑटो रेंजिंग किया हुआ है। एक काम करते हैं, लेट अस टेक इट टू, दोबारा एक बार मेन्यू रीसेट करते हैं। सो ये अपने आप को इसने अब अपने आप को 10 वोल्ट्स पे ले लिया। और ये जो ऑसिलो है ये मैं यहाँ रख दिया। ओके, मल्टीमीटर कितना दिखा रहा है आपको? 14.6। ये क्या दिखा रहा है? इसने एवरेज आउट कर लिया नियरली 5 या 5 वोल्ट से भी कम। और हमारा जो ऑसिलो है वो क्या दिखा रहा है? 14.2। तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। फिर एक और टूल है, लेट्स सी ये भाई साहब क्या दिखाते हैं। इसको चलो इसको लगे रहने देते हैं। लेट्स सी, अगर मैं इसको पावर साइड लेता हूँ या जो भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ये देखिए 14.05। और इधर क्या है? 13.8, 13.9। बेसिकली देयर इज़ अ स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप, राइट, क्योंकि वो इंजेक्टर जो है एक्चुएट हो रहा है। एंड अब अगर हम बल्ब एनालिसिस करें, कहाँ गए भाई बल्ब साहब? और बल्ब साहब को हम एनालिसिस करें, कहाँ गए हैं? हाँ, जरा पकड़ के रखो भाई साहब को। ये देखो, ये बता तो रहा है कुछ तरीके की कुछ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही है, लेकिन इससे आप रीड क्या करेंगे? एंड अगर मैं अक्रॉस द लोड इन बल्ब भैया को अक्रॉस द लोड लेता हूँ, ये सोच के कि भाई इसका जो क्या होगा, लेट मी यू नो, इसको फॉर द पर्पस ऑफ दिस थिंग, इसको इधर रखते हैं। दिख ही नहीं रहा, तो पकड़, एक मिनट आराम से, टच ना हो। ये देखो, ये हल्का सा ट्रेस दिखा आपको? दिखा मेरे को, दिखा। ये देखो हल्का सा ट्रेस है। तो जितने भी ये छोड़ दो, जितने भी हमारे बल्ब टेक्नीशियंस हैं और बल्ब के इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनके लिए एक छोटी सी यू नो स्मॉल वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वोल्टेज कैसे चेक करनी है, रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी है। जाहिर सी बात है, की ऑफ कर दे, बंद कर दे इंजन। की ऑफ अगर हम करते हैं तो बल्ब कुछ बताएगा नहीं। की ऑन, सिर्फ की ऑन कर, की ऑन करते हैं, दोनों तरफ 12 वोल्ट है माय फ्रेंड्स। लेट्स, वो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। दोनों तरफ 12 वोल्ट हैं, राइट। इधर भी सेम वोल्टेज। क्या बल्ब जलना चाहिए? क्वेश्चन है, क्या बल्ब जलना चाहिए? जो लोग वोल्टेज को सीरीज में चेक करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये जवाब है। ये लो, ये देखो, आपका बल्ब नहीं जलेगा। ओके, इसको ग्राउंड दे। और
अब आपका बल्ब जल जाएगा। चाहे इधर ले लें जल जाएगा, चाहे इधर ले लें जल जाएगा। सो बेसिकली आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर आप वोल्टेज को सीरीज़ में नापोगे, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, आपको हर जगह ज़ीरो मिलेगी। ओके, सो अब ये जो टूल्स आपने देखे हैं, तो आप मेरे लिए यू आर द बेस्ट जज कि साहब मैं कंफ्यूज हूँ या कंफ्यूज कर रहा हूँ, या जो मेरे डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं वो गलत हैं। अगर आपको लगता है कि वो गलत हैं एंड देयर इज़ समथिंग दैट वी आर मिसिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा पर्पज़ आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा पर्पज़ हर टूल की कैपेबिलिटीज़ बताना है और उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो आपको बतानी है। मुझे सामान बेचना नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि सामान खरीदने के चक्कर में बेवकूफ़ मत बन जाना। ज़िंदगी में ऑसिलो से ज़्यादा, और जितना उसका सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है जी स्कैन 2 का जो सैम्पलिंग रेट है वो आपके ऑटेल से कहीं कम है, और ऑटेल का थोड़ा बहुत पीको से कम है। सो जैसे जैसे सैम्पलिंग रेट बढ़ता जाएगा मेरे सैंपल्स उतने क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमारे को कोई चीटी को तोप से नहीं मारना। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के लिए जी स्कैन इज इक्वली गुड, ऑटेल इज गुड, पीको इज गुड, बट अगर हम ये सोचें कि साहब आप एक सेंसर टेस्टर या जीआई ऑटो प्रोब जैसे वो लिख के भेजते हैं कि जी ये हमारा ऑसिलो है, ऑसिलो को आप भूल जाओ, कि आप 9,000 9,500 रुपये का टूल लेके, मतलब हम तो बेवकूफ़ हैं यार, जो दुनिया के टेक्नीशियन से बेवकूफ़ है जो 1-1, 1.5, 2-2 लाख के ऑसिलो लेते हैं। या अगर ये वाले मोटर टूल वाले बोलते हैं कि नहीं जी हम तो ऑसिलो जितना ही काम करते हैं, तो वो आपके सामने है। हर चीज़ की अपनी एक बेनिफिट्स हैं, अपनी एक लिमिटेशंस हैं। मल्टीमीटर के बिना कोई भी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन कुछ नहीं कर सकता, और ऑसिलो के बिना भी कोई अच्छा टेक्नीशियन इन मॉडर्न गाड़ी में कुछ नहीं कर सकता। बीच का एक, जब तक आप ऑसिलो को शायद अफोर्ड नहीं कर पाते या उतना ट्रेंड नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं जैसे ये मोटर टूल है, ये ऑटो सेटअप है, तो आपको मैनुअली सेटअप नहीं करना पड़ता। ये यूज़र फ्रेंडली है। आपको ये दिख जाएगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आ रही है, राइट, आपको स्क्वायर वेव दिख रही है। अब इसमें हमने डीपली जाना है कि उसकी कितना ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम है। वेल, ऑसिलो इज द बेस्ट आंसर। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कमेंट्स इन द comment section. If you like it, yes. Don't like it, no. Till next time, cheers, take care.